So welcome to the next session on environmental studies, session 5. I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Environmental studies is an elective paper for those who are taking admission in UG program in IGNU, and the exam pattern for this subject would be completely objective. The short video sessions that we will be uploading on our YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking that exam of environmental studies. So to get the daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 5. So first question is, which three edible plant species constitute about 67% supply of world's food energy intake? Okay, so एडिबल प्लांट कौन से प्लांट होते हैं जिनको हम खाते हैं? एडिबल प्लांट स्पीशीज जिनको हम खा सकते हैं. सारे प्लांट स्पीशीज एडिबल नहीं होते. कुछ प्लांट स्पीशीज होती हैं जो कि पॉइजनस भी होती हैं. कुछ प्लांट स्पीशीज हैं जिन पे हम लोग कहते थे कि कांटे लगे होते हैं, वी कैन नॉट ईट देम. सो कुछ प्लांट स्पीशीज आपकी एडिबल है. सो अगर मैं बात करूं द नंबर, अराउंड 50,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर अराउंड 50,000 प्लस. ठीक है, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर एडिबल. लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी 3 ऐसी प्लांट स्पीशीज हैं जो पूरे वर्ल्ड की 60% फूड एनर्जी को जो हम लोग 60% सप्लाई करती हैं पूरे वर्ल्ड की फूड एनर्जी इनटेक. मतलब मैक्सिमम जो फूड एनर्जी इनटेक होता है 60% के अराउंड, वो कौन सी 3 प्लांट के थ्रू है? ठीक है, सो विच 3 एडिबल प्लांट्स, कौन से 3 ऐसे प्लांट स्पीशीज जो कि खा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अबाउट क्या सप्लाई करने में अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स फूड एनर्जी इनटेक. जो एनर्जी हमें फूड को खाने से मिलती है, ठीक है, फूड एनर्जी इनटेक, उसका अबाउट 60% रोल जो है वो कौन से 3 प्लांट्स का है. सो ऐसे कौन से 3 प्लांट्स हैं? दोज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60% सप्लाई ऑफ वर्ल्ड्स फूड एनर्जी इनटेक आर. देखो, दिस इज अगेन कंपैरेटिव, काफी इजी है ये गेस करना. अगर हम इंडिया की ही बात करें, हमारे इंडिया में 2 मेन प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं, 2 मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं, व्हीट एंड राइस. ठीक है, सो जो भी ऑप्शन में आपको व्हीट एंड राइस मिल रहा है, सो व्हीट. तो थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज मेज. सो 3 ऐसे प्लांट्स जो कि 60% सप्लाई करते हैं, अबाउट 60% और मोर देन 60% वर्ल्ड की फूड एनर्जी इनटेक को सप्लाई करते हैं. दोज एडिबल 3 प्लांट्स आर व्हीट, राइस एंड मेज. ठीक है, सो आंसर इज बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a measure of sustainable water management? देखो, ये वर्ड हम लोग कई बारी हम लोग प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. सस्टेनेबल, हिंदी में मैंने आपको इसका मतलब बताया था ठहराव. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इस तरीके से डेवलप करना कि हमें भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए. ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो मेजर है वो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मेजर नहीं है? कौन सी ऑप्शन जो है वो वाटर मैनेजमेंट को सस्टेनेबल तरीके से नहीं करती है? ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या है? प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कनाल्स. दिस इज अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. अगर हमारा डैम या कनाल में से पानी लीक कर रहा है, अगर हम उस लीकेज को ठीक करें, उसको पहले हम लोग सर्च करें कि वो लीकेज होती कहाँ पे है, कहाँ से है, और उसको हम लोग ठीक कर दें, सो दैट प्रिवेंशन ऑफ द लीकेज विल हेल्प इन वाटर मैनेजमेंट. अगर वाटर हमारा कंजर्व रहेगा, वाटर मैनेज रहेगा, दैट इज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज ए मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. बी ऑप्शन है reducing the rate of surface run of water. What is run of water? Run of water जो भागता है, surface run of water जो भागता है. ठीक है, बारिश हुई, बारिश के कारण जो पानी गया, that is surface run of water. So अगर हम surface का run of water है, उसका speed या उसका rate हम लोग कम कर दें, reduce कर दें, will that help in sustainable water management? Will that help in water management? Will that be a measure of sustainable water management? No. ठीक है, सरफेस वाटर की, रन ऑफ वाटर की, जो रन ऑफ वाटर है जो भागता है, बारिश का पानी हुआ जो भाग के सरफेस से रन ऑफ करके आपके
एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में या आपके फील्ड्स में जो एंटर करता है, ठीक है। सो ऐसा जो रन ऑफ वाटर है, अगर हम इसकी स्पीड कम कर दें, डेफिनेटली उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल इरोजन कम होएगा। दैट सॉइल इरोजन टर्म वी विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशंस, ओके। सो अगर हम लोग सरफेस रन ऑफ वाटर को का रेट जो है, का स्पीड जो है कम कर दे, रिड्यूस कर दे, दैट वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग soil erosion but definitely not in sustaining the management of water, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, वो वाटर मैनेजमेंट का एक सस्टेनेबल मेजर नहीं है। सी ऑप्शन, प्रिवेंटिंग लॉस इन म्युनिसिपल पाइप्स, ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम घर की भी बात करें, सो घर में भी अगर कहीं से भी लीकेज वीकेज, आपके वाटर टैंक में से कहीं से भी लीकेज होती है, इफ यू रिड्यूस, इफ यू प्रिवेंट दैट लीकेज, तुम्हारा पानी मैनेज रहेगा, वाटर विल बी मैनेज, वाटर विल बी कंजर्व। सो सेम आपका कमर्शियल पर्पज में भी, सेम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी सेम आपकी चीज अप्लाई होती है। इफ यू प्रिवेंट leakage from the dam, if you prevent leakage from the canals, if you prevent leakage from the municipal pipes, that will definitely help in water management, and that is a measure of sustainable water management. Building small reservoirs, reservoirs होते हैं स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए जो तुमने रखे हैं रिजर्वॉयर्स। सो बड़े मेगा मेगा प्रोजेक्ट, मतलब कुछ मेगा प्रोजेक्ट की जगह अगर हम स्मॉल स्मॉल रिजर्वॉयर्स बना देते हैं, दैट विल बी अगेन अ गुड प्रैक्टिस जो कि वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। अगर बड़े आपके डैम्स होंगे या मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, वो डेफिनेटली आपकी इकोलॉजी को खराब करेंगे, इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम लोग स्मॉल रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे वाटर को मैनेज करने के लिए। स्मॉल रिजर्वॉयर, स्मॉल स्टोरेज, अच्छा मेगा प्रोजेक्ट्स, ये इट कैन बी एनीथिंग, मैंने आपको डैम की एग्जांपल दी, ठीक है। सो मेगा प्रोजेक्ट कैन बी, वो आप डैम की एग्जांपल भी दे सकते हो, मेगा रिजर्वॉयर की एग्जांपल भी दे सकते हो। कि मेगा रिजर्वॉयर बनाने के लिए, बड़ा कोई रिजर्वॉयर बनाने के लिए आपको जगह भी उतनी चाहिए, फिर लोगों की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, इकोलॉजी की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, ठीक है। सो उसकी जगह पे अब मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दी है मेगा प्रोजेक्ट की, आई हैव गिवन टू एग्जांपल। वन इज अ एग्जांपल ऑफ डैम्स, ठीक है। सेकंड इज द एग्जांपल ऑफ आपका जो मैंने आपको रिजर्वॉयर की दी। डैम जो है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए नहीं है, डैम इज द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे इस ऑप्शन में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि विच काइंड ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दी। लेकिन डी जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि स्मॉल वाटर रिजर्वॉयर बनाओ इंस्टेड ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर छोटे छोटे वाटर रिजर्वॉयर होंगे, दे विल अगेन हेल्प इन वाटर मैनेजमेंट। सो आंसर आपका आ गया बी, क्योंकि सरफेस रन ऑफ का स्पीड या रेट रिड्यूस करने से आपका पानी जो है वो मैनेज नहीं होएगा, ऑल्दो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which element is considered the largest source of world's commercial energy consumption, ठीक है। सो वर्ल्ड की जो मैक्सिमम कमर्शियल जो आपकी एनर्जी है, वो किस तुम कह लो कि सोर्स से, कि कहाँ से आती है, ठीक है। सो वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन का जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है। देखो अर्लियर टिल 19th century it was coal, without any doubt it was coal, but now it is oil. Oil contributes 33% of world's commercial energy consumption, and coal is 30%. If I talk about nuclear energy, it is around 4%. Okay, so coal, oil, natural gas, and nuclear, इनमें से largest source of world's commercial energy consumption आज के टाइम पे is oil, although till 19th century it was coal, and oil contributes 33% of the world's commercial energy consumption. Clear? Coming to the next question, what are the two forms of alcohol included in biofuels? This is a very new term, biofuel. Bio means living, fuel means जिससे हमें energy मिलती है. So biofuel means biomass से, लिविंग कंपोनेंट से, दे कैन बी लिविंग कंपोनेंट, ऐसा नहीं कि जिंदा तुम्हारे प्लांट्स या जिंदा तुम्हारे एनिमल्स, ठीक है, बट रिमेन्स ऑफ द प्लांट से
बायोमास से अगर तुम फ्यूल बना रहे हो दैट इज बायोफ्यूल, ठीक है। सो बायोफ्यूल, बायोमास से अगर एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो दैट इज बायोफ्यूल। Best example of biofuel is ethanol. Biofuel is biodiesel. ठीक है, देर आर सम प्लांट्स जहां से हम लोग आज के टाइम पे सक्सेसफुली डीजल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. So that diesel is called biodiesel, and that biodiesel is an example of biofuel. So biofuel is extracting fuel, extracting energy from biomass is biofuel. अब क्वेश्चन है कि इनमें से अल्कोहल की कौन सी दो फॉर्म्स जो हैं दैट आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल. सो ए है इथेनॉल एंड मिथेनॉल, बी इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, सी मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, डी नन ऑफ अबव. देखो, इफ वी टॉक अबाउट प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. प्रोपेनॉल से एज अ बायोफ्यूल अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं, इट इज नॉट अ चीप, इट इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल. ओके, सो जो मेनली इंक्लूड होता है दैट इज इथेनॉल एंड मिथेनॉल. प्रोपेनॉल इज इन ऑप्शन बी, प्रोपेनॉल इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट. So answer is ethanol and methanol are the two forms of alcohol which are included in biofuels. Clear? Last question of session 5 is, what is the world's largest potential source of biomass energy? वही बायोफ्यूल, ठीक है. सो बायोफ्यूल मैंने बताया कि बायोमास से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना इज बायोफ्यूल. क्लियर? सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायो एनर्जी क्या है, मतलब ये नहीं कह रहे कि कहाँ से तुम मैक्सिमम बायो एनर्जी, बायोमास एनर्जी ले रहे हो, बट बायोमास एनर्जी का पोटेंशियल सोर्स किस में है. पोटेंशियल मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में है कि उसमें से तुम मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. कर रहे हो नहीं कर रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है कि इट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी. सो ए ऑप्शन है एनिमल वेस्ट. एनिमल वेस्ट में तुम लोग बायोगैस की बात कर सकते हो, काउडंग केक्स की बात कर सकते हो कि उससे हम लोग बायोगैस ले रहे हैं. सो एनिमल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वे बायोगैस, एनिमल वेस्ट कैन बी वन ऑप्शन. ओके, इट कैन बी वन ऑप्शन, बट ऑप्शन ये नहीं पूछा कि बायोमास एनर्जी हम किस किस से ले रहे हैं. क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल सोर्स कौन सा है. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज वन ऑफ द, ए ऑप्शन से हम लोग एनिमल वेस्ट से वी कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी, बट वो पोटेंशियल सोर्स है कि नहीं दैट वी हैव टू सी. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है इट कैन बी हैजर्डस, इट कैन बी टॉक्सिक. सो इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम लोग बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी की हम लोग बात करें, हम सस्टेनेबल मतलब हम लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट कुड बी हैजर्डस, इट कुड बी टॉक्सिक. सो it is not, it will not be considered as a source of biomass energy. Okay, fibrous waste of paper industry. देखो, पेपर इंडस्ट्री का जो फाइब्रस वेस्ट है, वैसे तो पेपर इंडस्ट्रीज में जो फाइब्रस पार्ट है, ठीक है, दैट फाइब्रस पार्ट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेपर. पल्प है, ठीक है, उसको तो पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं. एंड पेपर इंडस्ट्री का जो मेन जो वेस्ट है ना, दैट इंक्लूड स्लज, डिफरेंट काइंड ऑफ स्लजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ एश, ठीक है, मड. सो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री. सो फाइब्रस वेस्ट इज लेस. फाइब्रस जो पार्ट है ना पेपर इंडस्ट्री में, वो यूज हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेपर. डी ऑप्शन है फाइब्रस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री में क्या है, शुगर किससे बनता है, शुगर केन से, गन्ने से. सो गन्ना जो है जब उसमें से जूस निकल जाता है, उसका जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है दैट इज बगास, दैट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट बगास इज बायोमास ओनली, और उसमें पोटेंशियल है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की. एनिमल वेस्ट मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल काउडंग केक्स तुम बायोगैस बना सकते हो, बट दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, बट उसकी पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम है. किससे कम है, द फाइब्रस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल वेस्ट वी विल नॉट कंसीडर बिकॉज इट कैन बी हैजर्डस, इट कैन बी टॉक्सिक. जो पेपर इंडस्ट्री है उसका जो मेन वेस्ट है वो आपका मड है, वो एश है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्लजेस हैं,
ठीक है, fibrous part is less. So fibrous waste of sugar industry is bagasse, जो बहुत amount में निकलता है, and it is a potential source of biomass energy. So learners who are taking admission in any course, either UG or PG in IGNOU, the IGNOU Dost is there to help those learners. We at IGNOU Dost are helping our learners with live and recorded classes. Along with the live and recorded classes, we are providing value-added notes. A complete support from professional mentors will be there for their exams through Exampedia. In completing and submitting their assignments, mentors will also be helping for the career development of the learners. They will be helping in skilling the personal and social development of the mentees. So we believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की degree. To contact us, you can call or WhatsApp on the number given on the screen. That is 759493997. And you can also visit our website. Thank you. See you in the next session.